हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि मौलवी भी तो दीन को बेच रहे हैं, मौलवी दीन को बेच रहा है, क्यों? नमाज पढ़ाना सवाब का काम है तो ये तो क्यों पैसे लेता है, पैसे लेता है, कीमत लेता है। तो मैंने बताया यार मौलवी कोई अजीब बात करते हैं आप कि मौलवी नमाज पढ़ा रहा है, सवाब का काम है। जी हाँ, कुरान पढ़ा रहा है, सवाब का काम है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताइए, कुरान पढ़ाना भी सवाब का काम है, नमाज पढ़ाना भी सवाब का काम है, फिर मौलवी दीन को बेच रहा है, क्यों पैसे लेता है? तो मैंने जवाब दिया, ये बताइए कुरान पढ़ाना सवाब का काम है, दुकान से या कंपनी से आप कुरान लेने के लिए जाते हैं, ये भी तो सवाब का काम है। आप उनको पैसे देते हैं तो आपको कुरान मिलता है ना। बताइए, शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, आप कुरान लेने के लिए जाते हैं, आप पैसे देते हैं तो कुरान ख़रीदते हैं। और हज करना सवाब का काम है, आप हज के लिए जाते हैं। हज उम्रा जो है वो इस्लाम का एक रुकन है, और आप हज का पासपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, बल्कि सवाब का काम है। जहाज़ के ऊपर ले जाते हैं, पैसे लेते हैं, सवाब का काम है। हज करना सवाब का काम है, पैसे देते हैं तो आप जाते हैं। और आगे वाला ये है कि कुरान मजीद पढ़ाना सवाब का काम है। जी हाँ, बिल्कुल। मस्जिद बनती है, मस्जिद बनाना सवाब का काम है। उसके अंदर ईंटें लगती है, मिस्त्री आता है, मजदूर लगते हैं, और सीमेंट आता है, सब कुछ आता है। आप पैसे देकर आते हैं, फिर मस्जिद बनाते हैं, मिस्त्री पैसे लेता है, मजदूर पैसे लेते हैं। हालांकि हर किसी को ये दिखाई दे रहा है मस्जिद का काम है, सवाब का काम है, लेकिन नहीं, उनको आप मजदूरी देते हो, ये भी तो सवाब का काम है। और शादी ईमान का आधा हिस्सा है, मगर निकाह सुन्नत दीन है। अगर निकाह नहीं होगा तो हराम है। शादी हाल के अंदर हम लोग हजारों करोड़ों पैसे वक्फ कर देते हैं, करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं। अगर मौलवी को, जिसने हमारे इस रिश्ते को मजबूत करना है, हमारे इस रिश्ते को मजबूत करना है, तो उसको अगर 10,000 या 5,000 देना पड़ जाए तो हमें मौत पड़ जाती है। जिसने निकाह पढ़ाना है और इस रिश्ते को हलाल करार देना है, उसको 5,000 या 10,000 देने पड़े तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इस चीज़ के ऊपर नोट करना। तो भाईजान, ये उलमा, ये मौलवी हजरात हमारी अंदरूनी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। हमारे बच्चों को तालीम देते हैं, हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मसाजिद का ख्याल रखते हैं, खुद सफाई करते हैं मस्जिद की, और ख़ुद ही बाथरूम में साफ़ करते हैं मसाजिद की। हमने देखे हैं ऐसे लोग। तो यार अगर 10,000 या 20,000 वो कह देना कि यार मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दो, कहते हैं और मौलाना छुट्टी करो, हम और मौलवी रख लेंगे। अपने मसाजिद के इमामों के साथ अच्छे सलूक करें, क्योंकि उनके भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को अमल की तौफीक अता